यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन में चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित शब्दों को उच्चारित किया गया है और इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी गई है। प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ उठा सकते हैं। जिस भी प्रशिक्षार्थी को इन आउटलाइनों की आवश्यकता हो वो मेरे फोन नंबर पर मैसेज करने या फोन करने पर उनको वो आउटलाइन की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हुए डिक्टेशन का अधिक से अधिक अभ्यास करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, इन दिनों जनता में आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की चर्चा हो रही है। यह समझा जाना चाहिए कि चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में हुई प्रगति ने स्वास्थ्य रक्षा में अपने अपने स्तर पर योगदान दिया है। आधुनिक शल्य चिकित्सा के जनक एवं आयुर्वेद विद्वान आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि केवल एकांगिक ज्ञान होने से विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। विज्ञान में व्यापक प्रगति के बावजूद स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अब भी कई कमियां हैं। आयरन और फॉलिक एसिड की निःशुल्क आपूर्ति के बावजूद देश में औसतन लगभग 50% बच्चे और किशोरियां आयरन की कमी वाले एनीमिया से पीड़ित हैं। देश में 2009 में मधुमेह रोगी 7% थे, जो 2019 में बढ़कर 9% हो गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का व्यय 90,000 करोड़ रुपए है, जो कई देशों के कुल बजट से ज्यादा है। इतने व्यय के उपरांत भी कुपोषण, मधुमेह, डेंगू, टीबी आदि व्याधियों में चिंताजनक है। आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियां विश्व को भारत की अद्भुत देन है। ये पद्धतियां बीमारियों को ठीक करने के साथ उनकी रोकथाम में भी उपयोगी हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति की विशेषताओं का संज्ञान लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आयुष विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अलग कर स्वतंत्र आयुष मंत्रालय बनाया। कोविड महामारी ने हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाओं को दर्शाया था। इतनी अधिक जनसंख्या को कोविड महामारी में सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने आयुर्वेद, योग, यूनानी आदि की सहायता भी ली। हमारी आयुर्वेदिक औषधियों से कई अन्य देश भी लाभान्वित हुए। आयुष का अर्थ है जीवन और उसका उद्देश्य है विविध प्रकार के लोगों
के साथ स्वस्थ जीवन शैली और भोजन एवं व्यवहार संबंधी अच्छी आदतों को प्रोत्साहन देना। आयुष मंत्रालय की भूमिका रोगों के निदान के साथ मानव कल्याण को बढ़ावा देना भी है। आयुर्वेद इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि बाहर का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। संपूर्ण सजीव और निर्जीव सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों अर्थात भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश से हुआ है। इन 5 महाभूतों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। यह अपेक्षित है कि बड़े अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों में आयुर्वेद और योग के स्वतंत्र विभागों की स्थापना हो। स्टॉप। ये डिक्टेशन 5 मिनट से अधिक की 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि इसके बाद इसकी आउटलाइन जो लिखी हुई है उनको भी देखें और इन आउटलाइनों का भी आप लाभ ले सकते हैं। सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित शब्द हैं, इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से आउटलाइन बनाई गई है। प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का बार बार अभ्यास करें ताकि कहीं भी परीक्षा के समय अगर ये आउटलाइन आपके पास आती हैं तो आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय हिंद।